नमस्कार गाइस, वेलकम। आज हम अपना अगला कीवर्ड देखेंगे विच इज व्हाट बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल एप्टीट्यूड। ठीक है। अब जो ये वाला कीवर्ड है फाइनेंशियल एप्टीट्यूड, क्या ये पहले कभी यूपीएससी के किसी आरटी के सिलेबस में आया है? ये अंदाजा लगाने के लिए किस तरह के सवाल आते हैं, क्या सिलेबस की बाउंड्री है, क्या ये वाला कीवर्ड पहले कभी यूपीएससी के किसी आरटी में आया है? सो गाइस, ये वाला कीवर्ड आज तक कभी नहीं आया है। ठीक है। जितना हम जानते हैं, आई मीन पिछले 15 साल का तो हर एक एग्जाम, हर एक पेपर हम लोगों ने एक एक करके देखा हुआ। यूपीएससी के आरटीएम स्पेशलाइज करते हैं। तो बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल एप्टीट्यूड या फाइनेंशियल एप्टीट्यूड कीवर्ड अब तक किसी भी एग्जाम में नहीं आया है। आया क्या है? जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आया है। ठीक है। किसमें आया था? ईएसआईसी डीडी का पेपर 2022 में, उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट कीवर्ड आया था। ठीक है। तो अब हमारे पास जितनी अंडरस्टैंडिंग है और जितना हमने पिछले पेपर देखे हैं, जितना फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखा है, तो उसके हिसाब से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि आपको इसमें तीन चीजें आपको करनी होंगी। नंबर एक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नंबर दो, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग सारा नहीं करना है, लेकिन अकाउंटिंग के कुछ शुरू के चैप्टर, जो प्रिंसिपल्स या रेशो एनालिसिस वगैरह, कुछ कुछ रेशो एनालिसिस वगैरह, कुछ कुछ ये हमें करना होगा। थर्ड, अब हमें कुछ कुछ जो इंडियन इकोनॉमी टाइप पोर्शन होता है ना, स्टैटिक, जैसे कि आरबीआई क्या करता है, सेबी क्या करता है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, डीएफआई, बैंकिंग सिस्टम, ये भी आपको करना होगा। हालांकि इंडियन इकोनॉमी कीवर्ड यहां भी आ गया है। ठीक है। इसका मतलब जो स्टैटिक इंडियन इकोनॉमी कीवर्ड है, वो उसकी भी हम इसी का पार्ट मान लेते हैं। जो इकोनॉमी का करंट ट्रेंड्स है उसके लिए एनीवे करंट अफेयर में हम आपको रहेंगे। बट इंडियन इकोनॉमी का जो स्टैटिक पोर्शन है वो अगेन रिपीट करता हूं, जैसे कि अपने सारे रेगुलेटर क्या करते हैं, आरबीआई, सेबी, इंश्योरेंस वाला आईआरडीआई, फिर मनी एंड कैपिटल मार्केट, देन योर बैंकिंग रिफॉर्म्स, देन डिजिटल पेमेंट, फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंश्योरेंस सेक्टर, ये सब इसका पार्ट है गाइस। तो इन दो कीवर्ड को कवर करने के लिए इंडियन इकोनॉमी का स्टैटिक पोर्शन और बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल एप्टीट्यूड, इनको कवर करने के लिए हमें क्या करना है? हमें ये तीन चीजें करनी है। ये हम इसके लिए पढ़ना होगा। ठीक है। अब इन तीन चीजों के लिए क्या क्या कीवर्ड है जो कि हमें करना चाहिए, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। सो फॉर दैट आई विल टेक यू टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन पैराडाइज, जो हमने आपको कोर्स दिया है फॉर दिस एग्जाम। चाहे वो अकाउंट ऑफिसर फॉर लद्दाख है, या एडमिन ऑफिसर नेवल ऑफिसर है, या फिर हमारा सीएसडी मैनेजर सेक्शन ऑफिसर का है, तो उनके लिए जो कोर्स हमने आपको दिया उस पर चलते हैं। एंड विल इन तीनों में हम एक एक करके हम लोग चलेंगे। पहले एफएम में जाते हैं। एफएम में हम लोग क्या करेंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, एक फाइनेंस मैनेजर के फंक्शंस क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल क्या होता है, लीज फाइनेंसिंग, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेज, रिस्क एंड रिटर्न का कॉन्सेप्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसीजन, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डेरिवेटिव आप छोड़ सकते हो, एसेट सिक्योरिटाइजेशन आप छोड़ सकते हो, मर्जर एक्विजिशन बिल्कुल करना है, इंटरनेशनल एफएम करना है। ठीक है। तो ये तो अपने एफएम के चैप्टर हो गए। अब मैं आता हूं अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग हम करेंगे जरूर, पर थोड़ा कम करेंगे। अकाउंटिंग में क्या करेंगे? अकाउंटिंग का क्या है, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, टर्म्स, अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस, अकाउंटिंग के सारे स्टैंडर्ड, और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, देन रेशियो एनालिसिस, बस इतना ही करेंगे। बाकी पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट, बोनस, ये सब हम लोग छोड़ देंगे। सिर्फ इतना ही करेंगे। दोबारा अकाउंटिंग में रिपीट करता हूं। अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, की टर्म्स, अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड, पांचवा चैप्टर छोटा सा एनीवे आप कर लीजिएगा। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कैसे करते हैं, रेशियो एनालिसिस, ये सात चीजें हम अकाउंटिंग में करेंगे। थर्ड लास्ट, अब जो इकोनॉमी वाले जो जो चीजें हैं जो कि मैंने आपको बताया था कि हमें वो भी हम लोग करना है। ठीक है। लेट मी शो यू दैट। आरबीआई बैंकिंग सेक्टर, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज, मनी एंड कैपिटल मार्केट, डीएफआई, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, एनबीएफसी, सेबी, फाइनेंशियल सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब गाइस कुछ चीजें इंडियन इकोनॉमी का पार्ट भी है, तो पूरा दिखा दे रहा हूं मैं। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफपीआई, फॉरेन ट्रेड, डब्ल्यूटीओ,
फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पेमेंट, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, प्राइवेट इक्विटी, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नेशनल इनकम एंड ग्रोथ, इन्फ्लेशन, टैक्स फ्रेमवर्क इन इंडिया, देन इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, और थोड़ा इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, सो गाइस ये चीजें करनी है। अगेन नया कीवर्ड है, पर दिस विल गिव यू वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, और कुछ कुछ चीजें इंडियन इकोनॉमी में भी एनए फिट होने वाली। सो दिस गोइंग टू बी सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट। जो मैंने आपको ये तीन चीजें बताई हैं, ठीक है, कौन सी तीन चीजें? ये तीन चीजें बताई हैं, एफएम अकाउंटिंग का जो शुरू के चैप्टर, और इंडियन इकोनॉमी। हमें ऐसा लगता है कि इसमें से कम 20-25 सवाल तो आने ही चाहिए आपके। ठीक है, अब ऑफ कोर्स ये सब एनालिसिस हम आपको किसके लिए है? कि जो खुद से तैयारी कर रहा है, जो हमारे साथ एनरोल्ड है, उसको कुछ नहीं करना है, बस जो हमने दिया उसको अच्छे से करते जाना है। कीप इन टच, हम कॉन्टिन्यूसली आपको गाइड भी करते रहेंगे। ठीक है, अदर देन दिस, इफ यू वांट टू एनरोल, इट्स वेरी इजी। आपको क्या करना है? ह्यूमन पैराडाइज के आपको होम पेज पर जाना है, ऑन द वेबसाइट अपना कोर्स चूज कीजिए अंडर यूपीएससी एग्जाम्स। अकाउंट ऑफिसर लद्दाख है, या मैनेजर सीएसडी है, या एडमिन ऑफिसर नेवल हेडक्वार्टर, क्लिक कीजिए जो भी आपका कोर्स है। अदर पेज विल ओपन, गो थ्रू दिस वन पेज केयरफुली, ऊपर नीचे तक सब आपको देख लेना है। सारे एफएक्यू जरूर पढ़ने हैं पेमेंट करने से पहले। इसको देख के समझना है कि स्ट्रक्चर क्या है, हम क्या देंगे, आपके घर हम कौन सी प्रिंटेड बुक्स भेजेंगे, ऑनलाइन कैसे पढ़ाई करनी है, सवाल कैसे लगाने हैं, देन मॉक टेस्ट का क्या होगा, हम लोग लाइव क्लासेस में क्या करने वाले हैं, जो आपके 2 महीने लाइव क्लास भी चलेंगी। गो थ्रू ऑल दिस, देन मेक द पेमेंट, एंड देन गेट स्टार्टेड विद ह्यूमन पैराडाइज। इसके अलावा आपको कोई दूसरा बुक, कोई पीवाईक्यू, कोई यूट्यूब वीडियो, कुछ नहीं छूना है। डिपेंड कंप्लीटली अपॉन अस। कुछ भी क्वेरीज है, प्लीज गेट इन टच, नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।